देखिए कैसे गायब हो गई पूरी एयरफोर्स। तालिबान के आते ही गायब हो गई अफगान एयरफोर्स। यह दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए स्तब्ध कर देने वाली बात थी। तालिबान के आने से पहले सुपर पावर अमेरिका की वायुसेना काबुल से दूर बगराम एयरबेस पर तैनात थी और वो 2 जुलाई को अचानक रातों रात वहां से भाग गई। भागकर पहले काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंची और फिर अमेरिका भाग गई। मजेदार बात यह भी रही कि बगराम एयरबेस छोड़ते समय उसने वहां की बिजली काटकर घोर अंधेरा कर दिया था ताकि किसी को खबर तक ना लगे, खासकर तालिबान लड़ाकों को तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि उन्होंने लोकल कमांडर तक को भी नहीं बताया था। हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने बगराम एयरपोर्ट से कहा कि वहां की बिजली सप्लाई बहाल कर दे। अमेरिकी एयरफोर्स के जाने के बाद बचे अफगानी पायलट बचे हुए विमानों और हेलीकॉप्टर्स और वहां के सैन्य कर्मियों के साथ पड़ोसी देशों की ओर उड़ गए। यानी तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब तक इस देश की एयरफोर्स विमानों के साथ गायब हो चुकी थी और रही सही कसर तालिबानियों ने बिना सोचे समझे जो पायलट वहां बच गए थे उन्होंने उनको मार डाला। शायद उसी में वहां की प्रथम महिला पायलट साफिया फिरोजी भी थी। अब काबुल एयरफोर्स हेडक्वार्टर और दूसरे एयरबेस पर जो 40-50 विमान और हेलीकॉप्टर खड़े हैं वह केवल कबाड़ हैं। तालिबान के खिलाफ युद्ध में आखिर क्यों अफगानिस्तान ने अपनी वायुसेना का अधिक इस्तेमाल नहीं किया जबकि उनके पास इसकी ठीक ठाक ताकत थी। 2002 में अफगानिस्तान ने अपनी नई एयरफोर्स बनाई थी जिसका हेडक्वार्टर काबुल में था और प्रमुख एयरबेस बगराम में था। वहीं से अचानक चले गए अपने एयरक्राफ्ट लेकर। उनमें स्पष्ट हैंडओवर योजना का अभाव था। अमेरिकी अपने एयरक्राफ्ट अपने साथ ले गए, छोड़ गए तो केवल कबाड़ एयरक्राफ्ट। बताते चले कि अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास 242 एयरक्राफ्ट थे जिसमें हेलीकॉप्टर्स, फाइटर, परिवहन जहाज इत्यादि का बेड़ा मौजूद था। एयरफोर्स में कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी थे। लेकिन जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान एयरफोर्स खाली हो चुका था।